आपके साथ संध्या। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को। खान कुरैशी ओवैसी के वोट से 2021 का चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहे थे। तृणमूल पर भाजपा का कटाक्ष। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी इतने दिनों से खान कुरैशी ओवैसी सबको जेब में लेकर घूम रहे थे। सोच रहे थे कि इन्हीं खान कुरैशी ओवैसी के सहारे 2021 का चुनाव जीत लेंगे। अब एक और आदमी आ गया है इनका वोट हासिल करने। लोग आ सकते हैं, भारत गणतांत्रिक देश है, कोई भी पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के सांसद लॉकेट चटर्जी ने रविवार को कही। हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बंगाल दौरे उपजी स्थिति के मद्देनजर राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए भाजपा नेता ने यह टिप्पणी की। लॉकेट चटर्जी ने दावा किया कि वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतेगी और अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी। राज्य की जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। कोलकाता पहुंचे ओवैसी ने तृणमूल से पूछा, जब गुजरात जल रहा था ममता बनर्जी कहां थी। मिशन बंगाल पर हुगली पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने पूछा कि तृणमूल कांग्रेस को अगर मुस्लिमों की इतनी ही चिंता है तो जब गुजरात जल रहा था तब ममता बनर्जी कहां थी। ओवैसी ने रविवार को फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात करने के बाद कहा कि उनकी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी इसके बारे में अब्बास सिद्दीकी फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जहां भी एमआईएम का संगठन है वहां भी श्री सिद्दीकी के दिशा निर्देश में ही पार्टी काम करेगी। ओवैसी ने बंगाल में रखा कदम। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी होंगे एमआईएम का चेहरा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 की सरगर्मियां तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ने वाली हैदराबाद के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बंगाल में एंट्री हो चुकी है। पार्टी सुप्रीमो ओवैसी ने कहा कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एमआईएम का चेहरा होंगे। हुगली जिला के श्रीरामपुर अनुमंडल के जंगीपाड़ा ब्लॉक के फुरफुरा गांव के स्थित फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा नौशाद सिद्दीकी, पीरजादा बैजीद अमीन और सबीर गफ्फार से बंद कमरे में मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बंगाल में उनकी पार्टी का चेहरा होंगे। उनके दिशा निर्देश पर ही एमआईएम बंगाल में काम करेगी। रॉबर्ट वाड्रा के कार्यालय पहुंचे आयकर अधिकारी। बेनामी संपत्ति मामले में दर्ज किए जा रहे हैं बयान। आयकर अधिकारी सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के कार्यालय पहुंचे। अधिकारी यहां बेनामी संपत्ति मामले में उनके बयान दर्ज कर रहे हैं। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, थिएटर से हटाया 50% दर्शकों का प्रतिबंध। तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कोरोना काल में फुल स्ट्रेंथ पर थिएटर खोलने की इजाजत दे दी है। दरअसल तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स के 50% क्षमता वाले नियम को हटा दिया गया है और इसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और थिएटर से 50% दर्शकों के प्रतिबंध को हटा दिया गया है और बैठने की क्षमता पहले की तरह 100% कर दी गई है। हालांकि कोरोना को लेकर जारी एसओपी का पालन किया जाएगा। ट्रंप ने चुनाव परिणाम बदलने के लिए अधिकारी पर बनाया दबाव, ऑडियो वायरल। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन 20 जनवरी को पदभार संभालेंगे। इसके बावजूद वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए नई नई जुगत भिड़ाने में लगे हुए हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फोन रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसमें ट्रंप ने फोन कर जॉर्जिया प्रांत के शीर्ष चुनाव अधिकारी को अपने जीतने लायक वोटों का जुगाड़ करने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल आसनसोल में भाजपा नेता की कार पर चलाई गई गोलियां, टीएमसी पर लगे आरोप। भाजपा की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल में उनकी कार पर गोलियां चलाई, लेकिन हमलावर वाहन का दरवाजा खोलने में नाकाम रहे, जिसके कारण उनकी जान बच गई।
उधर राज्य के सत्तारूढ़ दल ने मुखर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि इस घटना का कारण मुखर्जी की पुरानी रंजिशें हो सकती है। मुखर्जी ने कहा, जब मैं रविवार रात को कोलकाता से आसनसोल के हीरापुर स्थित अपने घर लौट रहा था, तभी 3 अज्ञात लोगों ने मेरे घर के निकट मेरी कार रोकी और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खोलने में नाकाम रहने पर उन्होंने वाहन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। मुझे आशंका है कि ये लोग तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे। उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ से भड़की रिलायंस, खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, कहा कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ दिनों से पंजाब के जियो के मोबाइल टावर को निशाना बनाया जा रहा था। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के जरिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उपद्रवियों पर सरकारी प्राधिकरणों द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की है। इससे पहले कंपनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। सऊदी अरब में महिलाएं बिना अभिभावक की इजाजत के बदल सकेंगी अपना नाम, बदल गया कानून। सऊदी अरब जैसे इस्लामी देश में महिलाओं के लिए बहुत ही सख्त कानून बने हैं, लेकिन अब इन कानूनों में सऊदी अरब सरकार ने थोड़ी ढील करने का फैसला किया है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए अब महिलाओं को अधिकार मिल गया है कि वे बिना अपने अभिभावक की इजाजत की स्वीकृति के भी अपने नाम में बदलाव कर सकेंगी। अब इस काम के लिए उन्हें घर वालों की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।